सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जैसलमेर में कमांडर कॉन्फ्रेंस और शायद आज से ही शुरू है, थर्सडे, और इसके बीच कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अग्निवीर को लेकर कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। 25 to 75% के बीच में एक तब्दीली हम देख सकते हैं। समझना चाहूंगा सर आपसे, कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार अग्निवीर को लेकर मेरी और आपकी बहुत चर्चाएं हुई हैं, जो वीडियो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने देखे हैं सर। देखिए, बहुत उम्मीदें हैं इस कॉन्फ्रेंस से, जो आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और क्यों अहमियत रखती है, आप जानते हैं कि 2022 में अग्निवीर आया था, आई थिंक जून जुलाई के महीने में इसको अनाउंस किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। इसके 4 साल होने वाले हैं। और जी एक न्यू रिपोर्ट गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की तरफ से गवर्नमेंट को भी गई थी। आई थिंक उसको अभी एक फाइनल शेप दिया जा रहा है और गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई ऐसी स्कीम लॉन्च होती है और उसका इतना नेशन वाइड विरोध हुआ और जी फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको लिया, तो गवर्नमेंट इस स्कीम को विड्रॉ तो नहीं करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये सोच विचार है, जो मैं बात करता रहता हूँ, जो गवर्नमेंट में भी हैं लोग, उनका ये जी सोच विचार है कि हम इस स्कीम में बदलाव लाएंगे। हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे, बट हम 4 साल तक इस स्कीम को कोई भी इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे। 4 साल जब इसको होने को आएंगे, उस टाइम पे इस स्कीम को रिव्यू किया जाए। तो जो मेन इसको मुद्दे आपका थे कि एक यूथ प्रोफाइल आएगी फौज में, और आपने 17 से आई थिंक 21 का एक एज बैंड भी, 17.5 से 21 साल तक आपने इसका पे बैंड, इसका एज बैंड आपने बनाया। और आपने जी एक फाइनेंशियल पैकेज भी दिया, सेवा निधि बोलते हैं जिसको, कि जब वो बिल्कुल 4 साल बाद जाएगा तो 11 लाख से ऊपर उसको उसके हाथ में आएगा पैसा, और उसको मंथली आप सैलरी भी दे रहे हैं। पर बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं स्कीम में, जो मुझे लगता है एड्रेस करना सबसे पहले, जो आई थिंक गवर्नमेंट सोच रही है, 75% रिटेंशन। ये ओके बहुत बड़ा कदम होगा, बिकॉज 25 से अगर आप 75 पे पहुंच रहे हैं, जी मुझे ऐसा लगता है, इसको मेरी ये फीलिंग है कि फौज शायद 75% रिकमेंड करे, बट गवर्नमेंट शायद इसको 50% पे ही माने। ओके बिकॉज क्या होता है कि जो एक मेन पर्पस है गवर्नमेंट का स्कीम को लाने के लिए, वो था फाइनेंशियल सेविंग, जी ओके पेंशन की तरफ वो लेके जाता है हमको। और बहुत साफ था, चाहे गवर्नमेंट इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे बोलती नहीं है, पर बहुत साफ है हमको कि स्कीम जब लाई गई थी, बेसिकली एक फाइनेंशियल मुद्दे से लाई गई थी। और बाद में उसके दूसरे फैक्टर्स जोड़ दिए गए थे कि एज प्रोफाइल अच्छा होगा, और देश को एक स्किल बिल्डिंग, जैसे कि बिल्कुल साल अगर वो फौज में रहेगा तो फौज को छोड़ेगा, तो एक स्किल उसमें हमने 4 साल की ट्रेनिंग में उसको दिया होगा कि वो दूसरे क्षेत्र में उस स्किल का इस्तेमाल कर पाएगा। और नेशनल जो एक नेशनल मूवमेंट है और एक नेशन बिल्डिंग जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें बेहतरी होगी। बट इसमें प्रॉब्लम खास तौर पे आ रही है टेक्निकल साइड में। ओके ये जो 25% रिटेंशन है, आप जैसे टेक्निकल आर्म्स हो गए, आपकी इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं जी इंडियन एयरफोर्स में, या तो फ्लाइंग साइड में है, या तो टेक्निकल साइड में है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में है। तो अगर एग्री सर। हम इनको टेक्निकल साइड में देखें, तो टेक्निकल साइड काफ़ी इम्पैक्ट हो गया है। और आई थिंक जो इसका इनटेक भी है एयरफोर्स में, वो बहुत कम हो रहा है।
और ओके। एयरफोर्स भी इनको जो इनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी रिस्ट्रिक्टेड रखता है। एयरफोर्स इनको हवाई जहाज के आसपास भी फटकने नहीं देता, बिकॉज आप चांस नहीं ले सकते हैं। एक मैन पावर को ट्रेन करने में 7 से 8 साल लगते हैं। कोई भी अग्री। अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में जाए और फौज में भी जाए तो 4 साल में आप इनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, और इसलिए आप इनके साथ चांस नहीं ले सकते। तो अगर ये बेसिक बुनियादी ड्रॉबैक्स हैं स्कीम में, तो मुझे जी। आश्चर्य है कि ये स्कीम लाई क्यों गई? और अगर इसको एग्री। लाई गई, जब इतना इसके ऊपर विवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो इसको विथड्रॉ क्यों नहीं किया गया? तो अब शायद हम देखेंगे, हमको उम्मीद है कि हम तो उम्मीद ये रख रहे हैं 75% रिटेंशन की, और जो 4 साल की जो अभी जो अवधि है, हम चाहेंगे कि इसको 5 या 6 साल तक बढ़ा दिया जाए। ओके। आइडियल तो हो 7 साल, जी। पर शायद गवर्नमेंट इसको माने ना। तो ये 5 साल की एक एक्सटेंशन हो सकती है, 1 साल की और एक्सटेंशन हो सकती है कि इस स्कीम को 5 साल तक लागू किया जाए और 75% रिटेंशन में किया जाए। और दूसरा इम्पोर्टेंट है राजेश जी, अब हमने आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, काफ़ी हद तक हमने इसके ऊपर चर्चा करी, सर्विस कंडीशंस। एग्री। जो सर्विस कंडीशन एक अग्निवीर की है और एक रेगुलर की है, उसमें फ़र्क है। जैसे कि हमने एनुअल लीव का हमने ज़िक्र किया, जी, हमने जी। सैलरी का ज़िक्र किया, हमने अलाउंसेस का ज़िक्र किया, और तो इस तरीके की सोच, जैसे कि बीच में चर्चा हो रही थी कि इनकी एनुअल लीव जो इनको 30 दिन दी जाती है छुट्टी, तो बढ़ा के उसको 60 दिन एक चीफ आर्मी चीफ की तरफ से अनाउंसमेंट भी आई थी, पर मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये लागू हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं, नहीं तो हुआ ऐसा, नहीं हुआ। तो अगर ये लागू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि 4 साल के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो अग्निवीर को जो छुट्टी दी जा रही है, वो एक ऑन पार हो, एक रेगुलर सोल्जर की तरह। और जो अग्निवीर का स्टेटस है, ओहदा है, उसका रिस्पेक्ट है, और उसका जो एक पलटन में जिस तरीके से ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं होना चाहिए एक रेगुलर सोल्जर और अग्निवीर के बीच में। बिल्कुल तो सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं आपके प्रोग्राम में। राइट टाइम पे आपने ये अभी डिबेट इसका लिया है सामने आने के लिए, बिकॉज़ ये डिबेट जो हमारा आज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको आगे तक पहुँचाएँ लोगों को, और बिल्कुल गवर्नमेंट सर। में भी इसको पहुँचाएँ कि गवर्नमेंट को भूलना नहीं चाहिए कि आज जो चुनौती है देश के सामने, नेशनल सिक्योरिटी है, एक लड़ाई का एक एनवायरनमेंट बन रहा है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा 1 साल के अंदर अगर हमारी पाकिस्तान से अगली लड़ाई हो, तो अगर ओके। हम एक मैन पावर की तरफ अगर हम देखते हैं कि आज अगर हमारे पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का मैरीटाइम का बॉर्डर है, और इसमें से अगर आप देखें 60 से 70% जो बॉर्डर है वो आपका विवादित है, और उसमें बिल्कुल सर। आपको बूट्स ऑन ग्राउंड रखने पड़ेंगे। अगर ये लोग जो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा अपना ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से मैन पावर कम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। बिकॉज़ फिलहाल तो टेक्नोलॉजी इतनी फौज में पहुंची नहीं है, और पहुंचते-पहुंचते कई साल लग जाएँगे, और उसके बावजूद भी आपको बूट्स ऑन ग्राउंड तो आपको चाहिए, क्योंकि चाहिए फौज होगा का सर। एक डुअल रोल है। एक इंटरनल सिक्योरिटी में भी फौज का रोल होता है, और एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी। तो दोनों रोल की हम बात कर रहे हैं, ऊपर से आपने एक थिएटराइज़ेशन लेके आ रहे हैं। अब थिएटराइज़ेशन का जो असली मकसद ये है कि आप अपनी यू कैन प्रोजेक्ट योर आर्म्ड फोर्सेस बियॉन्ड योर बॉर्डर्स। बियॉन्ड का एग्री। बॉर्डर है कि इंडियन ओशन में अगर आपने अपनी प्रोजेक्शन करनी है, और अगर आपने अपने आप को रेलेवेंट बनाना है, तो आपको थिएटराइज़ेशन की तरफ अगर जाना पड़ेगा। अब ठीक है। थिएटराइज़ेशन की तरफ अगर आप जाएँगे, तो वो भी एक मैन पावर
इसको मांगेगा। एक थिएटर को अगर आपने एक प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स भी अगर आपको लेके जाना पड़ेगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना थिएटराइजेशन के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं, और अगर आपकी जी, थिएटराइजेशन खाली आपके बॉर्डर्स तक ही है तो वो कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल। थिएटराइजेशन का एक्चुअली मतलब है, थिएटर का मतलब क्या होता है? थिएटर का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्शन आप अपने देश के बाहर अपनी फौजों को देना चाहते हैं। तो अगर आप एक थिएटराइजेशन इसको लाना अपना चाहते हैं, जिसमें एयरफोर्स अभी ऑन बोर्ड नहीं है, आप जी, ये पहले तो आपको एयरफोर्स को ऑन बोर्ड अपना करना पड़ेगा, उसके बाद आप थिएटराइजेशन। कल भी मैं एक फोरम में था जहाँ पे सीडीएस आए हुए थे, और मैं सीडीएस को सुन रहा था। यूएसआई जी, में प्रोग्राम था, तो और वो यही बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमको थिएटराइजेशन लाने की जरूरत है, और ओके, जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं हमको उसको दूर करने की जरूरत है। अदरवाइज ये जो सीडीएस का अपॉइंटमेंट है, ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर एग्री। आप एक सीडीएस को लेके आए हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आप इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आप चाहते थे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक थिएटराइजेशन की तरफ जाए, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे कमियां हैं, उन कमियों को ओके, दूर करना पड़ेगा और इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए अग्निवीर के मुद्दे पे वापस आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी इसको नजर रहेगी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे कि क्या क्या मुद्दे उसमें अग्निवीर के शामिल होते हैं। और हमें उम्मीद रखते हैं कि एक प्रेस स्टेटमेंट भी आए इस बताने के लिए कि अग्निवीर में क्या क्या चेंजेस चेंजेस होने। लाने की मांग की जा रही है। और मैं आपके फोरम से गवर्नमेंट को भी अपील करता हूं कि इस स्कीम को एक रिव्यू की बहुत सख्त जरूरत है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में ये स्कीम को रिव्यू किया जाएगा बेहतरी के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भी दिवाली के लिए घर आया हूँ, तो कई हिमाचल में तो आपको पता ही है कि लड़कों का पहला शौक जो है इंडियन आर्मी होती है, तो कई अग्निवीरों से मिला मैं इस दौरान। अ, बहुत एक नाराजगी, निराशा युवाओं के अंदर है। एक तो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि सर मजा है, हमें तो एक पहला इंसान मिला अग्निवीर जिसने कहा कि मजा है, हमारी ना क्वार्टर गार्ड ड्यूटी लगती है ना हमारी कोई दूसरी ड्यूटी लगती है, बोला। तो लेकिन बोझ उसका क्या है, वो फिर जो परमानेंट सोल्जर्स हैं, अगर किसी यूनिट के अंदर 200 अग्निवीर पहुंचा है, ना वो क्वार्टर गार्ड दे रहा है ना दूसरी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन उसने परमानेंट सोल्जर को रिपीट किया है, तो वो 600 जो बाकी सोल्जर्स है उसके ऊपर जो है वो पूरा प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा सर, एक खबर और